क्या आपको भी लगता है इस पूरे ब्रह्मांड में आपके आसपास सिर्फ एक ही दुनिया है? अगर हां तो सॉरी टू से, लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि वेद कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। ऊपर के 7 स्वर्ग लोक और नीचे के 7 पाताल लोक। तो इसमें से हमारी पृथ्वी कहां गई? पृथ्वी किस लोक में आती है और इन 14 लोकों में कौन कौन रहता है? क्या लोकों से जुड़ी ये सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कोई कॉस्मिक सीक्रेट छुपा हुआ है जिसे समझना साइंस के लिए भी अनसुलझी पहेली है? चलिए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि लोक का मतलब होता है दुनिया, जहां कोई सभ्यता भी निवास करती है। और इस चैप्टर में हमें सिर्फ यही पढ़ाया जाता है कि पूरे यूनिवर्स में सिर्फ 3 ही लोक हैं, भूलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक। इसलिए साइंस कहता है कि पृथ्वी के अलावा और भी लोक पॉसिबल हो सकते हैं जहां हमारे जैसी कोई सभ्यता, इंसान या कोई एलियंस वगैरह रहते होंगे। अब लोकों को लेकर साइंस जहां इमेजिनरी जवाब देता है, वहीं हमारा सनातन धर्म इस बारे में सटीक जवाब देते हुए कहता है कि हमारे आसपास एक नहीं बल्कि 14 दुनिया हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। इन्हें 14 भुवन भी कहा जाता है। हर लोक का अपना नियम, अपनी एनर्जी और अपने निवासी हैं। पर ये 14 लोक क्या हैं और कौन कौन रहता है, ये जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। असल में दोस्तों, 14 लोकों का जिक्र वेदों में किया गया है, जिसे सनातन धर्म के महान ऋषियों द्वारा आज से कई हजार साल पहले लिखा गया था। वेदों के अनुसार पूरा ब्रह्मांड सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अगर आप जिन 3 लोकों के बारे में जानते हैं उन्हें ही 14 हिस्सों में बांटा गया, जिनमें मध्य में है हमारी पृथ्वी, जिसे भूलोक या मध्यलोक कहा जाता है, जबकि ऊपर के लोगों को स्वर्गलोक और नीचे के लोकों को नर्कलोक कहा जाता है। स्वर्गलोक भी कुल 6 लोक बसे हुए हैं, जबकि पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में कुल 7 लोक हैं। इन तीनों को मिलाकर त्रिलोक नहीं बल्कि चतुर्दश लोक कहा जाता है। इनमें सबसे पहले हम समझते हैं भूलोक यानी हमारी पृथ्वी को, जिसे मृत्यु लोक और कर्म लोक भी कहा जाता है, जहां 84 लाख योनियों के जीव जंतु और मनुष्य रहते हैं। नारद पुराण को खोलें तो इसमें भूलोक को भी 7 क्षेत्रों में बांटा गया: जम्बू द्वीप, पलक्ष द्वीप, सालमल द्वीप, कुश द्वीप, क्रोंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। इसी भूलोक में 7 महासागरों का भी जिक्र है, जिनमें लवण, इक्षु, सुरा, शर्पी, दघी, दुग्ध और जल शामिल है। भूलोक पर ही इंसानों के कर्म के अनुसार उन्हें स्वर्ग या नर्क लोक के अलग अलग लोकों में भेजा जाता है। पृथ्वी लोक के ऊपर 6 लोकों को सबसे पहले आता है भूवर लोक। सनातन धर्म के अनुसार ये लोक पृथ्वी और सूर्य के बीच का वायुमंडलीय क्षेत्र है, जहां ऋषि मुनि और दिव्य आत्माएं बसती हैं, जिनके पास अपनी असीम शक्तियां हैं कि वो इंसानों का उद्धार कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर भूलोक में आ जा भी सकते हैं। इसके ऊपर आते हैं स्वर्गलोक, जहां अग्नि, वायु, चंद्र, सूर्य और दूसरे देवता निवास करते हैं। साथ ही यहां इंद्रदेव भी रहते हैं, इसलिए इसे अक्सर इंद्रलोक भी कहा जाता है, जिसकी राजधानी अमरावती में कामधेनु गाय, एरावत हाथी और दूसरे जीव भी रहते हैं। और इन्हीं तीनों लोकों को भुवन, भूवरलोक, स्वर्गलोक और भूलोक को त्रिभुवन कहा गया है। इसके बाद महार लोक, जिसे ऋषि महर्षि का लोक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कठोर ध्यान जप तप करने वाले ऋषि मुनि पहुंचते हैं, यानी इसे मेडिटेशन जोन भी कहा जा सकता है। वहीं अगला जनलोक है। जनलोक जहां ब्रह्म ऋषियों जैसे ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, साथ ही यहां विराज नाम के देवता भी रहते हैं। अगला है तपलोक, जहां ब्रह्मा के 4 पुत्र और कठोर तपस्या करने वाली देवतुल्य आत्माएं रहती हैं। शायद ही आपको पता होगा, लेकिन तपलोक में समय का फ्लो पृथ्वी से पूरी तरह अलग है। यहां का एक दिन हमारी पृथ्वी के 1000 साल के बराबर होता है। इसके बाद आता है सत्यलोक, जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं और इसी लोक को ज्ञान का अनंत स्रोत भी कहा जाता है। ये तो हुए ऊपर के लोक। अब बारी आती है धरती के नीचे 7 लोकों की, यानी पाताल लोक के रहस्य की। वेद पुराण, खासकर विष्णु पुराण के अनुसार
धरती के नीचे अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल नाम के 7 लोक हैं। इसमें अतल लोक को माया का पुत्र बला रहता है, जिसे 96 साल तक की माया रची थी, जबकि वितल लोक में भगवान शिव का ही एक रूप हटकेश्वर रहता है। वहीं वितल लोक में हट की नदी बहती है। सुताल लोक में राजा बलि रहते हैं, जिन्हें श्री हरि के वामन अवतार ने सुताल में भेज दिया था। इसके बाद है तलातल लोक, जहां माया नाम का एक असुर रहता है। इसी असुर के जादू को माया जाल भी कहा जाता है और यह अपनी माया से देवताओं को भी भ्रमित कर देता है। अगला है महातल, जहां कालिया जैसे विशाल और कई सिरों वाले नाग बसते हैं। इनके नीचे आता है रसातल, जहां दैत्य और बेहद शक्तिशाली राक्षस रहते हैं। फिर है पाताल लोक, जिसे नागलोक का घर भी कहा जाता है, क्योंकि यहां वासुकी, शेषनाग जैसे प्राचीन नाग रहते हैं, जिनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। यानी ये सभी लोक असुर, दानव और नागों के लोक हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यह नर्क नहीं है, बल्कि यहां भी समृद्धि और एनर्जी होती है। एग्जाम्पल से समझे तो हर लोक में अपना एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी लेवल है, यानी अलग डायमेंशन। इस तरह हर लोक में अलग अलग कॉन्शियसनेस लेवल भी है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे भूलोक यानी पृथ्वी पर करता है, जैसे क्वांटम रिल्म, फ्रीक्वेंसी बेस्ड दुनिया और भी बहुत कुछ। आप जानते हैं, सबसे यूनिक बात यह है कि आज मॉडर्न साइंस भी सनातन की थियरी को एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि मॉडर्न साइंस की दुनिया से जुड़ी ऐसी तमाम बातें, थियरीज हैं, जिन्हें सनातन धर्म ग्रंथों में सदियों पहले ही एक्सप्लेन कर चुका है। जैसे कि पैरेलल यूनिवर्स की थियरी, जिसे रेंडरिंग मॉडर्न साइंस या एक्स्ट्रोफिजिक्स भी कहता है। मल्टीपल डायमेंशंस यानी पैरेलल यूनिवर्स हो सकते हैं, यानी हमारे यूनिवर्स के अंदर ही या इसके अलावा भी अलग अलग यूनिवर्स हो सकते हैं, लेकिन इन सभी में अलग फिजिकल नियमों को फॉलो किया जाता है। जबकि हिंदू धार्मिक ग्रंथों में 14 लोकों के रूप में भी पैरेलल यूनिवर्स की बात की गई है, जिनका अपना अपना नियम, कॉन्सेप्ट और इनहैबिटेंट्स भी हैं। जैसे कहीं ऋषि रहते हैं तो कहीं सांप, और यहाँ का टाइम फ्लो भी हमारी पृथ्वी के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ के भौतिक सिद्धांत और मॉडल भी ठीक उसी तरह अलग हैं जैसे मॉडर्न साइंस में बताया गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उस वक्त तो हमारे ऋषि मुनियों के पास कोई दूरबीन, टेलीस्कोप या कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पैरेलल यूनिवर्स की थियरी को न सिर्फ एक्सप्लेन किया, बल्कि ये भी प्रूफ कर दिया कि शायद मॉडर्न साइंस आज भी सनातन धर्म के पीछे है, जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स के बावजूद शायद वर्ड का यूज करते हुए पैरेलल यूनिवर्स की बात करता है। वहीं सनातन धर्म में वेद पुराण की ये दावे के साथ कहते हैं कि 14 लोक हैं और यहाँ अलग अलग जीव, देवी देवता भी निवास करते हैं। जैसे स्वर्ग लोक के लोकों को देखें तो वहां इंद्र, वरुण, चंद्रमा जैसे देवी देवता, तपस्वी, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुष रहते हैं, जिनमें से कई भूलोक पर आने की शक्ति भी रखते हैं। जबकि नर्क लोक की बात करें तो ये पूरी तरह दैत्यों, दानवों और विशाल नागों से भरा हुआ है, जिनमें से कुछ के सिर 7 फनी है तो कुछ के 100 से 1000 फनी, यानी यहां रहने वाले नागों के 100 से लेकर 1000 फन तक हैं। वहीं शेष नाग के लिए भी ये कहा जाता है कि वो हमारी पृथ्वी को सहारा दे रहे हैं। हालांकि इस थियरी पर यकीन करना ना करना वो पूरी तरह आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ आपके मन में एक सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि क्या हम भी इन्हीं लोकों में जा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। असल में वेद और पुराण में इंसान के कर्म को सर्वोपरि बताया गया है। इन्हीं ग्रंथों में यह भी लिखा है कि अगर कोई मनुष्य तप, जप, योग और पुण्य से जीवन गुजारता है, कठोर तपस्या कर अपनी इंद्रियों को जागृत कर लेता है, तो उसे ऊपर के लोकों में जाने का मौका मिलता है। वहीं जो व्यक्ति पाप, अंधकार के रास्ते पर चलता है, उसे नीचे लोकों में यानी दैत्यों, नागों, राक्षसों के लोकों में भेजा जाता है। हालांकि यह सब मृत्यु से पहले मुमकिन नहीं है। एक बार की बात है जब निचिकेता ने भी यमराज से यह सवाल किया था, मृत्यु के बाद हम कहां जाते हैं? तब यम ने कहा था कि हम अपने कर्मों के अनुसार ही अलग अलग लोकों में जाते हैं। कर्म अच्छे रहे तो ऊपरी लोकों में जाने का मौका मिलेगा और कर्म बुरे रहे तो निचले लोकों में। यानी मृत्यु के बाद आप कहां जाएंगे, आपके साथ क्या होगा, ये सब आपके कर्म पर डिपेंड करता है। इसलिए सनातन धर्म में हमेशा लोगों को सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने का पाठ पढ़ाया जाता है। उन्हें हर तरह के कुकर्म से दूर रहने को कहा जाता है, फिर चाहे वो जीव हत्या हो या किसी का अनादर।
हालांकि हम में से ज्यादातर लोग इन लोकों के बारे में जानते नहीं। इसलिए जब भी पाप पुण्य या मृत्यु के बाद की बात आती है तो स्वर्ग या नर्क की बात करने लगते हैं। पर उम्मीद है कि आज के बाद आपको ये पता होगा कि दुनिया में सिर्फ हम ही अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे आसपास कई दुनियाएं बसी हुई हैं। अब आपसे है हमारा एक सवाल। मान लीजिए कि अगर आपको इनमें से किसी भी एक लोक में ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिले तो आप कौन सा लोक चुनेंगे? जब आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह सनातन ज्ञान पर वीडियोज आती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।